नमस्कार। आज एक रोचक विषय के साथ आपके बीच में हूं, अंबेडकर और सावरकर का रिश्ता। आप संपत की किताब पढ़िए या सावरकर के कुछ और जीवनी कार्यों की किताब पढ़िए, तो वो बताने की कोशिश करते हैं और साबित करने की कोशिश करते हैं कि सावरकर जो है अंबेडकर का बड़ा सम्मान करते थे, बड़ी इज्जत करते थे। लेकिन हकीकत क्या है, उसके लिए सावरकर के अपने लिखे जो उनका सावरकर समग्र है, जो 10 खंडों में प्रकाशित हुआ है, उससे कुछ उद्धरण, कुछ बात के उद्धरण मैं आपको बताऊंगा। असल में हुआ क्या था कि एक जमाने में सावरकर साहब जो है वो दलितों के साथ सहभोज वगैरह का कुछ कार्यक्रम चला रहे थे। जिस जमाने में वो रत्नागिरी में थे, अभी अंडमान से तो छूट गए थे, लेकिन जेल से उनकी पूरी तरह से रिहाई नहीं हुई थी। वो रिहाई 1937 में हो पाई। तो 1935 में जब सावरकर को भत्ता मिलता था और उस भत्ते के सहारे वो रत्नागिरी में रहा करते थे, वहां पर वो कुछ मंदिरों में दलितों के साथ सहभोज वगैरह का कार्यक्रम चला रहे थे। ऐसे ही एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 13 नवंबर 1935 को वो कार्यक्रम था, उसमें शामिल होने के लिए उन्होंने एक पत्र लिखा था अंबेडकर को, जिसमें सहभोज का निमंत्रण था। इसके पहले भी वो पतित पावन मंदिर था, उसके उद्घाटन के लिए अंबेडकर को बुला चुके थे, लेकिन अंबेडकर वहां नहीं जा पाए थे। इस बार भी वो नहीं गए। क्यों किया गया ऐसा, मैं आपको बताता हूं। उसके दो कारण थे। पहला कारण तो यह था कि गांधी का विरोध। सावरकर भी गांधी के विरोधी थे। अंबेडकर को लगा कि और अंबेडकर भी गांधी के विरोधी थे। सावरकर को लगा कि अंबेडकर को अपने पाले में किया जा सकता है। दूसरा, जब सावरकर का यह तथाकथित दलित उद्धार का पूरा खेल देखते हैं आप, मैंने अपनी किताब में बहुत विस्तार से दिया है, आप उसको पढ़ेंगे तो शायद समझ में आए, और आप चाहें तो खुद सावरकर समग्र पढ़ सकते हैं। आसानी से बाजार में भी उपलब्ध है और इंटरनेट पे भी उपलब्ध है। तो सावरकर को यह चिंता बार बार होती है कि उस जमाने में जो ये लगातार मांग चल रही थी कि दलितों को अलग से काउंट किया जाए, जब हेड काउंट होता है, जब जनगणना होती है, तो दलितों को अलग श्रेणी में उनकी जनगणना हो, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी मांग पूरी हो जाएगी तब तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो अपर कास्ट हिंदू हैं वो तो बहुत थोड़े से बचेंगे, फिर उनके विशेषाधिकार कतई सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। जो स्टेक बनेगा उनका बहुत थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन में भी उनकी स्टेक, पॉपुलेशन में भी उनका जो शेयर है वो बहुत थोड़ा सा है। इसलिए आप देखते हैं कि सावरकर रत्नागिरी में रहते हुए लगातार दलित आंदोलन, दलितों को सहभोज वगैरह का आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए दलितों के साथ सहभोज वगैरह की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि बहुत सफल हुई नहीं थी। और जब वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं 1937 में, उसके बाद भी उनके भाषणों में, शुरुआती भाषणों में इस बात का जिक्र बार बार आता है। असल में आप जानते हैं कि जो अपर कास्ट हिंदू है उसको अपना नेतृत्व तो चाहिए, जो सांप्रदायिक हिंदू है मैं उसकी बात कर रहा हूं, लेकिन पैदल सेना कहां से आएगी? ये पैदल सेना तो दलितों और पिछड़ों से ही आती है, जो गोलियां चलाती है, जो लड़ती है, जो दंगों में हिस्सा लेती है। तो सावरकर का जो पूरा दलितों के प्रति प्रेम था वो इस पैदल सेना के निर्माण के लिए था, और डॉक्टर अंबेडकर इसको बहुत अच्छे से समझते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने एक जगह लिखा है कि अगर हिंदू राज एक वास्तविकता बनता है तो वह इस देश के लिए सबसे बड़ा सत्यानाश होगा। हमें हिंदू राज को एक वास्तविकता बनने से रोकने के लिए हर प्रयास करना चाहिए। ये अगर आपके पास अंबेडकर का कंप्लीट वर्क्स है तो उसमें पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया जो उनकी किताब है, पाकिस्तान और भारत का विभाजन जो उनका किताब है, वो पढ़ सकते हैं, उनके समग्र में संकलित है। और अगर आपके पास समग्र नहीं है तो सम्यक प्रकाशन ने धम्ममित्र सत्यप्रकाश के संपादन में इस किताब को छापा है, अनुवाद करके हिंदी में छापा हुआ है, पाकिस्तान और भारत का विभाजन। उसमें आप पढ़ सकते हैं पेज नंबर 358 पे। और यही नहीं, सावरकर ये भी पहचानते थे कि कैसे अंबेडकर ये भी पहचानते थे कि कैसे सावरकर और जिन्ना लगभग एक तरह के लोग हैं। वो कोटेशन मैं लास्ट में दूंगा। तो सावरकर साहब की क्या कंडीशन थी, सावरकर साहब कितनी इज्जत करते थे अंबेडकर की, इसके कुछ उदाहरण मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा सीधे सावरकर समग्र से। पहला उदाहरण जो मैं पढ़ रहा हूं वो सावरकर समग्र के खंड 5 से है। आपके पास अगर सावरकर समग्र है जो हिंदी में अब प्रकाशित हो चुका है, प्रभात प्रकाशन ने छापा है, तो उसके पेज नंबर 481 पर एक लेख है जिसका शीर्षक है डॉक्टर अंबेडकर को उत्तर, विजयशील हिंदू राष्ट्र। और कितना सम्मान करते थे
ये इस बात से आप समझ सकते हैं कि इसमें पहला उपशीर्षक है अंबेडकर का निर्लज्ज आक्षेप। बेशर्म कह रहे हैं वो डॉक्टर अंबेडकर को। इसके बाद जो दूसरा उदाहरण मैं दूंगा आपको, वो इसी सावरकर समग्र के खंड 7 से, ये खंड 7 है सावरकर समग्र का, खंड 7 से पेज नंबर 274। इसमें भी कुछ शीर्षक और उपशीर्षक है, वो मैं पढ़ दूं। ये दरअसल ये जो लेख हैं वो तब लिखे गए थे जब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। पहले तो वो लिखते हैं कि अंबेडकर ईसाई या मुसलमान नहीं हुए, यह हम पर कोई उपकार नहीं है। दूसरा लिखते हैं कि हिंदुओं द्वारा धर्मांतरितों का सम्मान करना निर्लज्जता होगी। तीसरा जो उनका शीर्षक है उसको पढ़िए। उस शीर्षक में वो लिखते हैं, परंतु बौद्ध होते ही डॉक्टर अंबेडकर की भंगड़ प्रतिज्ञा भंग हो गई। आप इस सिर्फ भाषा देखिए और इस भाषा से आपके समझ में आ जाएगा कि सावरकर जो है अंबेडकर के लिए किस तरह की बातें करते हैं। मैं इसके अंदर से कुछ पढ़ देता हूं। एक और लेख है, बौद्ध धर्म स्वीकार करते ही तुम असहाय हो जाओगे, जो बौद्ध धर्म स्वीकार करने से थोड़ा पहले था। उसमें वो लिखते हैं कि अतः डॉक्टर अंबेडकर नामक व्यक्ति भिक्षु अंबेडकर हो जाए तो भी किसी हिंदू को किसी तरह का सूतक नहीं लगने वाला है। न हर्ष न विमर्श, जहां स्वयं बुद्ध हार गए वहां अंबेडकर किस झाड़ की पत्ती है। आप सावरकर को पढ़ते हुए बार बार देखते हैं कि बुद्ध को लेकर वो किस तरह की अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि हिंदुत्व की अपनी परिभाषा में बुद्ध धर्म को वो हिंदुत्व के भीतर मान चुके हैं। उसके बावजूद ये स्थिति है, ये भाषा है। एक और लेख में वो कहते हैं, ये लेख जो है ये पेज नंबर 258 से 62 के बीच में है, समग्र के खंड 7 से। इस लेख में वो कहते हैं, हिंदू धर्म का त्याग किए बिना अस्पृश्यता कभी जाएगी नहीं। यह जो बड़बड़ अंबेडकर आजन्म करते आए हैं वह जितनी झूठी है उतनी ही कुटिल है। इसलिए हरिजनों में से वो जातियों का नाम लेते हैं जो मैं नहीं लूंगा, जो जातियां, दलितों की जो जातियां होती हैं उनका नाम लेते हैं। इसीलिए हरिजनों में से XYZ आदि किसी भी जाति का हिंदू धर्म त्यागने के दुष्कर्म में अंबेडकर के साथ नहीं है, और जिन कुछ भ्रमित और झांसे में आए महारों का साथ उनको मिल रहा है वह भी उपयुक्त सत्य पक्केपन से उनके सामने रखने पर ढहे बिना नहीं रहेगा। यह हमारे महार बंधु अच्छी तरह से जान लें कि यदि वे हिंदू रहते हैं तभी उनकी अस्पृश्यता आसानी से नष्ट होगी और अपने हिंदू बंधुओं की सहन शक्ति से विमुख होकर नहीं रहना पड़ेगा। यानी एक तरह से वो धमका रहे हैं कि अगर वो बौद्ध हो जाएंगे तो हिंदू धर्म की जो सहन शक्ति है वो टूट जाएगी और उसके बाद वो उनके साथ पता नहीं क्या करें। तो यह भाषा थी सावरकर की अंबेडकर के प्रति। मैंने आपको बताया कि शुरुआत में उन्होंने कोशिश की अंबेडकर को पटाने की, अंबेडकर को बुलाने की, अंबेडकर को फंसाने की, अंबेडकर को साथ लेने की, और उसमें उन्होंने कुछ मीठे मीठे पत्र लिखे, जिन मीठे मीठे पत्रों को कोट करके कई सारे जो सो कॉल्ड आजकल नए नए सावरकर बोस विशेषज्ञ बन गए हैं वो लगाते रहते हैं। लेकिन जब अंबेडकर ने उनकी नहीं सुनी, डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी नहीं सुनी, उसके बाद सावरकर का क्या व्यवहार था, सावरकर ने किस तरह की भाषा उपयोग की, उस भाषा को मैंने आपको बताया। उस भाषा का उदाहरण कुछ मैंने दिए। जो पढ़ना चाहे सावरकर, और एक बात बता दूं, सावरकर समग्र जो है वो सावरकर के अपने भक्तों ने छापी है, किसी विरोधी ने नहीं छापी है। प्रभात प्रकाशन से छपी है, उनके अपने भक्तों ने छापी है। और यहां भी जिसको मुश्किल हो सावरकर समग्र तक पहुंचने का, वो आराम से इंटरनेट पे ढूंढेगा तो भी उसको सावरकर समग्र अंग्रेजी या हिंदी में मिल जाएगा। वहां से भी वो इनको पढ़ सकता है। पेज नंबर वगैरह मैंने आपको बताए हैं, लेखों के नाम बताए हैं, आप ढूंढेंगे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और यही मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर भी अच्छी तरह से जानते थे कि ये लोग चीज क्या है। जो मैंने किताब आपको बताई थी, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, धम्ममित्र सत्य प्रकाश जी ने अनुवाद करके इसको छापा है, सम्यक प्रकाशन से आई है। और जो अंबेडकर समग्र है उसमें तो आपको मिल ही जाएगा अंग्रेजी में और हिंदी में भी। उसमें पेज नंबर 149-50, ये मैं आपको धम्ममित्र सत्य प्रकाश की किताब से बता रहा हूं, उस पर डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं
यह बात सुनने में भले ही विचित्र लगे, लेकिन एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र के सवाल पर, यानी जो एक राष्ट्र हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर रहेंगे और दो राष्ट्र का सिद्धांत कि हिंदुओं का अलग देश हो, मुसलमानों का अलग देश हो, इस प्रश्न पर माननीय सावरकर और जिन्ना साहब के विचार परस्पर विरोधी होने के बजाय एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। सावरकर यह मानते हैं कि मुस्लिम एक अलग राष्ट्र है, वे ये भी स्वीकार कर लेते हैं कि उन्हें सांस्कृतिक स्वायत्तता का अधिकार है, वह उन्हें अलग राष्ट्रीय ध्वज रखने की अनुमति देते हैं। इसके बावजूद वे मुस्लिम राष्ट्र के लिए अलग कौमी वतन की अनुमति नहीं देते। यदि वे हिंदू राष्ट्र के लिए एक अलग कौमी वतन का दावा करते हैं, तो मुस्लिम राष्ट्र के कौमी वतन के दावे का विरोध कैसे कर सकते हैं? गौर से आप इसको पढ़ते हैं तो आपके समझ में आता है कि देश के विभाजन के लिए यही जो दो राष्ट्रों का सिद्धांत था, एक जिसमें जिन्ना कहते थे कि मुसलमानों को अपना राष्ट्र चाहिए, सावरकर कहते थे कि हिंदुओं को अपना राष्ट्र चाहिए, यही जो सिद्धांत था, इसी ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में इतनी नफरत पैदा की कि अंततः विभाजन हुआ। अब एक आखिरी लेख मैं पढ़ता हूं, केसरी में छपा था, यह 30 अक्टूबर 1956 को, और इस लेख में सावरकर अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म अपनाए जाने को लेकर कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ लाख अनुयायियों के साथ जो संप्रदाय बदल किया था, या उसे वे चाहे धर्मांतरण कहें, बौद्ध धर्म के लिए उनके मन में कोई प्रगाढ़ भक्ति उत्पन्न हुई, इसलिए नहीं किया। उनके मन के अंधियारे कूप में एक हिंदू राष्ट्र घाती महत्वाकांक्षा छिपी हुई है। जैसे आज जो लोग सरकार का विरोध करते हैं, या जो लोग हिंदुत्व की विचारधारा का विरोध करते हैं, जो लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं लेकिन सावरकर के हिंदुत्व की विचारधारा की बात करते हैं, उन सबको गद्दार कहा जाता है। वैसे ही सावरकर 1956 में अंबेडकर के लिए कह रहे थे कि उनके अंदर एक हिंदू राष्ट्र घाती महत्वाकांक्षा, राष्ट्रघात करने वाली, गद्दारी करने वाली महत्वाकांक्षा छिपी हुई है। मैं जानता हूं कि इसके बाद बहुत सारे लोग कहेंगे कि गांधी से भी तो अंबेडकर के बहुत सारे विरोध थे। बिल्कुल थे विरोध, लेकिन उस विरोध में कितना सम्मान था, इसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय गांधी ने जो दो बातें कही थी उनको मैं कोट करूंगा। पहली बात उन्होंने कही थी कि अस्पृश्यता के जीवित रहने की तुलना में मैं हिंदू धर्म का मर जाना पसंद करूंगा, यानी छुआछूत अगर जिंदा है तो हिंदू धर्म मर भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू धर्म का जीवन तभी चल सकता है, या तभी हिंदू धर्म में मेरा कोई इंटरेस्ट हो सकता है, जब उसके अंदर छुआछूत ना हो, नंबर 1। और एक पत्रकार से बात करते हुए कहा था कि मैं सबसे गरीब सफाई कर्मी के सामने घुटनों पर झुक जाऊंगा, उनके पैरों की धूल भी ले लूंगा, क्योंकि सदियों से हम उन्हें कुचलने के लिए भागीदार रहे हैं, लेकिन मैं राजा के सामने कभी नहीं झुकूंगा। प्रिंस ऑफ वेल्स तो क्या चीज है। अगर आप ये पढ़ना चाहें तो मुरियल लिस्टर जो उनकी होस्ट थी इस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने एक किताब लिखी है एंटरटेनिंग गांधी, उसके पेज नंबर 40 पे आपको मिल जाएगा। ये किताब आसानी से इंटरनेट पे मिल जाती है। तो आज मैंने आपको बताने की कोशिश की, बल्कि बताया, बाकायदा सोर्स के सहित बताया। ये सारे सोर्स, सारी किताबें मैं साथ साथ में लगाता गया हूं, आपने देखा ही होगा। वो ये कि ये झूठा दावा है कि सावरकर अंबेडकर की कोई इज्जत करते थे। इस तरह का दावा उस एक पत्र के आधार पर बनाया जाता है जो शुरुआती दौर में 1935 में सावरकर ने अंबेडकर को सिर्फ आमंत्रित करने के लिए लिखा था, ताकि जो तथाकथित अस्पृश्यता विरोधी अभियान वो चला रहे हैं उसमें अंबेडकर शामिल हो जाए। लेकिन जब अंबेडकर उसमें शामिल नहीं हुए और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, तो इन्होंने क्या क्या कहा वो सारा कुछ मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। शुक्रिया।